Hello students, in this video we will continue further with metals and non-metals. So till now we have seen the properties of metals. हम लोगों ने नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ी हुई है. अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होता है, हम लोगों ने वो पढ़ा है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इज अकरेंस ऑफ मेटल्स. हम लोग मेटल्स के अकरेंस पे फोकस करेंगे. ओके, अकरेंस ऑफ मेटल्स. व्हेन आई से अकरेंस ऑफ मेटल्स मतलब मेटल्स जो है वो नेचर में किस फॉर्म में अकर करता है, नेचर में आपको कैसे अवेलेबल होता है. सो जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है या आयरन है या गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे जो नेचर में होता है ना, नेचर में अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है. जैसे एल्यूमिनियम कभी भी आपको प्योर एल्यूमिनियम के फॉर्म में नेचर में नहीं मिलेगा. यू विल नेवर गेट. मान लो ऐसा नहीं है कि यार जमीन खोदी और एल्यूमिनियम मिल गया, ऐसा नहीं होता. बिकॉज एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव. ये जो नेचर में काफी सारे जो नॉन मेटल्स होता है, एल्यूमिनियम उन नॉन मेटल्स के साथ नेचुरली रिएक्ट करता है. एंड रिएक्ट करने के बाद ये किसी और कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम Al2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एंड जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं बॉक्साइट. बॉक्साइट इज नॉट एग्जैक्टली दिस. बॉक्साइट इसका हाइड्रेट होता है, बट बेसिकली एल्यूमिनियम, द कहने का पॉइंट ये है कि एल्यूमिनियम जो होता है वो नेचर में कंबाइंड स्टेट में अकर करता है. उसी तरह से अगर जो आप आयन देखोगे तो आयन भी नेचर में जो है वो Fe2O3, Fe3O4, ये ऐसे ऑक्साइड्स के फॉर्म में अकर करता है. अब कोई कोई जो एलिमेंट्स है वो सल्फाइड्स के फॉर्म में अकर करते हैं नेचर में. जैसे जिंक है तो ZnS के फॉर्म में जिंक नेचर में प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फाइड. ओके, सो व्हाट आई कैन से इज, और व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, ये जो मेटल्स होता है, these metals are not available in elemental state, not available in elemental state. elemental state को हम लोग कहेंगे free state. Okay, they are always available in combined state. Obviously there are exceptions. आपका जो exception है that is gold. सॉरी, ये जो Ag है दिस इज सिल्वर एंड Au इज गोल्ड. ओके, सो सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है, सिल्वर एंड गोल्ड नॉर्मली कंबाइंड स्टेट में नहीं होते, वो एज इट इज ही नेचर में एग्जिस्ट करता है. तो ये सिल्वर एंड गोल्ड वी से दैट दे एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट या फिर फ्री स्टेट. ओके, सो बेसिकली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स दे एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट. एंड जो बहुत ही इनर्ट मेटल्स होते हैं या एकदम ही नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और दे एग्जिस्ट इन जिनको कहा जाता है नेटिव स्टेट. ओके, नाउ एनीवेज वेदर कोई मेटल, वेदर इट एग्जिस्ट इन combined state, जैसे ये जो reactive metals, let me write that statement over here. Reactive metals exist in combined state. Okay, so whether a metal, whether it exists in native state or whether it exists in combined state, it is important for you to understand that कि वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. They do not exist in pure form. Metals do not exist in pure form. ठीक है, वो हमेशा किसी ना किसी रॉक में पाए जाता है ना. उस रॉक को कहा जाता है मिनरल. सो मिनरल. ओके, सो मिनरल इज बेसिकली अ रॉक इन विच अ मेटल इज फाउंड. ओके, ठीक है. अच्छा, नाउ मिनरल से हमें मिलता है ओर, ORE.
एंड फिर ओर को रेड्यूस करने पे या ओर से हमें मिलता है मेटल। सो अब मिनरल एंड ओर में क्या फर्क है? ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो एल्यूमिनियम का ही एग्जांपल देते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो नेचर में आपको Al2O3 के फॉर्म में मिलता है। अब Al2O3 ऐसे प्योर Al2O3 आपके पास अवेलेबल होगा ही नहीं। Al2O3 किसी तो रॉक का हिस्सा होगा। तो मान लो ये ऐसा आपका रॉक है, इस रॉक के अंदर ये इस तरह से Al2O3 होगा एंड यहां पे बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी। यू विल हैव इंप्योरिटीज। सो इस रॉक को या इस पत्थर को कहा जाता है मिनरल। ये हो गया आपका मिनरल। ओके, नाउ हमें एल्यूमिनियम चाहिए और हमें पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो तो आपको इसी कंपाउंड से मिलने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि इस मिनरल में से ये जो अनवांटेड इंप्योरिटीज है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये अनवांटेड है। इस अनवांटेड पार्ट को आप हटा देते हो, यू जस्ट रिमूव इट। सो अब जब इस अनवांटेड पार्ट को हटा दोगे तो आपके पास बस क्या बचेगा? आपके पास बस ये नीचे वाला पार्ट बचेगा, जस्ट प्योर Al2O3। ओके, नाउ इस प्योर Al2O3 को कहा जाता है ओर। एंड इस Al2O3 में से, ये इस ओर में से अब हम लोग जो है वो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। सो इस केस में हमारा जो मेटल होगा दैट विल बी एल्यूमिनियम। ओके, सो हाउ डू यू डिफाइन ओर? ओर को आप डिफाइन कैसे करते हो? सी, मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम मिनरल। नहीं, आप मिनरल में से पहले तो अनवांटेड चीजें हटा देते हो एंड जो बस आपकी काम का पार्ट है आप उस काम के पार्ट को रख देते हो। वो जो काम का पार्ट है उसको कहा जाता है ओर। एंड इस ओर में से अब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो हाउ डू यू डिफाइन ओर? Ore is defined as a rock or a mineral or a compound from which metal can be easily extracted, easily and profitably extracted. Profitably extracted. ठीक है। सो ओर इज डिफाइंड एज अ मिनरल और अ रॉक और अ कंपाउंड फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड प्रॉफिटेबली। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मिनरल में से डायरेक्टली मेटल नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। आप मिनरल से पहले आप ओर बनाते हो, विच मीन्स ये जो अनवांटेड इंप्योरिटीज है इनको आप हटा देते हो। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस नाउ। सो यू हैव अ मिनरल, you have a mineral। इस मिनरल में से हमें प्योर ओर मिलता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। आप इसको कई बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर भी कहते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब प्योर ओर निकालना। जो भी अनवांटेड चीज है, जो भी इंप्योरिटी है, जो भी कचरा है, उस कचरे को हटा देना, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ना एक बार आपके पास प्योर ओर आ जाता है, फिर आती है नेक्स्ट स्टेप। एंड इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्योर ओर में से मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। हाँ, हाउ इज मेटल एक्सट्रैक्टेड? तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। सो आप ओर को जो है वो रेड्यूस करते हो, आप ओर को रेड्यूस करते हो तो यहां से आपको मेटल मिल जाता है। बट ये जो मेटल होता है दिस इज इम्प्योर इन नेचर, दिस इज नॉट अ प्योर मेटल। तो फाइनली हमें इस इम्प्योर मेटल को प्योर करना है ना, आपको इसको प्यूरिफाई करना है। आपको चाहिए प्योर मेटल, क्योंकि इम्प्योर मेटल हमारे उतने कोई काम का नहीं आता, प्योर मेटल ही हमारे काम में आता है। मतलब यू नीड अ हाई प्योरिटी इन मोस्ट केसेस। सो प्योर मेटल, सो इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सो आई होप you have understood that there are three processes involved. First one is concentration of ore,
second one is reduction of ore. Acha, and third one is refining of metal. Okay. Concentration of ore means removing all unwanted impurities from the mineral and the ore and obtaining a pure ore. Reduction of ore means कि pure ore पे आप chemical reactions करते हो and उन chemical reaction से आप metal को extract करते हो. But metal जो आपको मिलता है that is an impure metal. So finally फिर आपको refining करनी पड़ती है and refining करने के बाद what you get is a pure metal. Okay. Now the question is कि concentration के या reduction के या refining के कौन कौन से तरीके होते हैं. ना बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज करते हो इन प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए. तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे इट विल डिपेंड अपॉन कि जो आपका मेटल है वो किस टाइप का मेटल है. सो metals are broadly classified into three types: metals of high reactivity, metals of medium reactivity, and finally metals of low reactivity. Okay, and in तीनों टाइप के metals के लिए there are different ways or different methods which we will use, okay, to extract the pure metal. So अब इस चीज को धीरे धीरे आगे पढ़ना स्टार्ट करता है. So let's look at the summary. ये summary क्या होती है कि आप जब concentration करते हो या ore आपको मिलता है तो you do concentration of ore ताकि जो भी unwanted चीज है ना ये unwanted चीजें जो है वो हट जाए. So you do concentration of ore. Now उसके बाद कौन सी टेक्निक यूज करनी है will depend upon कि आपका जो मेटल है वो किस टाइप की उसकी रिएक्टिविटी है. So metals of high reactivity, metals of medium reactivity and metals of low reactivity. Now you have to understand that metals of high reactivity जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. तो आप क्या करते हो कि इनका जो ओर होता है उस ओर को आप मेल्ट करते हो. मेल्ट करने के बाद आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो. ये मैं आपको ना डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. इट इज जस्ट द समरी ऑफ द मेथड्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो. इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाता है. So for high reactivity metals, what you do is you do electrolysis of the molten ore and you would directly obtain the pure metal. Now when you have metals of medium reactivity, so usually they exist in the form of carbonate ores and sulfide ores. Carbonate ores का हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं. ये एक प्रोसेस होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है. एंड सल्फाइड ओर्स को हम लोग रोस्टिंग करते हैं. ये करने से क्या होता है कि ये जो कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होगा. नाउ व्हेन आई से कार्बोनेट ओर इट मींस मेटल कार्बोनेट एंड व्हेन आई से सल्फाइड ओर इट मींस मेटल सल्फाइड. सो आप जब मेटल कार्बोनेट का कैल्सिनेशन करते हो तो व्हाट यू गेट इज मेटल ऑक्साइड. आपको यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिलता है. अच्छा, सॉरी फॉर द लाइट. हाँ, ये बहुत ही डार्क है. डार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है. ओके, सो मेटल ऑक्साइड. सो हम लोग कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करते हैं ताकि आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाए. आप सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करते हो ताकि आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाए. सो व्हेन यू हैव कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर, आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते हो ऑक्साइड में. फिर आप इस ऑक्साइड का रिडक्शन करते हो. तो जब आप इस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हो तो आपको मिलता है मेटल. हमने पढ़ा था ना पहले कि ओर्स को रिड्यूस करने के बाद यू गेट मेटल, बट दिस इज एन इम्प्योर मेटल. ये इम्प्योर होता है. तो आपको अगर जो प्योर मेटल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको रिफाइनिंग करना पड़ेगा. रिफाइनिंग करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट अ प्योर मेटल. ठीक है, आई होप यू विल रिमेम्बर दिस. और हम लोग जब ये प्रोसेसेस डिटेल में पढ़ेंगे ना तो और समझ में आएगा आपको. सो इफ यू हैव अ मीडियम रिएक्टिविटी मेटल इट कैन एग्जिस्ट इन नेचर एज मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड. मेटल कार्बोनेट होगा तो यू विल डू कैल्सिनेशन ऑफ दिस. मेटल सल्फाइड होगा तो यू विल डू रोस्टिंग ऑफ दिस, क्योंकि ये करने से ये कन्वर्ट होगा ऑक्साइड के अंदर. ना ये जो ऑक्साइड ओर है इस ऑक्साइड ओर का आप रिडक्शन करोगे एंड व्हेन यू रिड्यूस दिस ऑक्साइड और यू विल गेट एन इम्प्योर मेटल. आपको प्योर मेटल चाहिए तो फिर आप इसको रिफाइन करोगे. सिमिलरली व्हेन यू हैव मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी यूजुअली दे एग्जिस्ट एज सल्फाइड ओर्स.
अब सल्फाइड को हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे भी आप रोस्टिंग करते हो ताकि ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाए। फिर ऑक्साइड ओर के बाद आप रिडक्शन करते हो, तो यहाँ पे भी आप रिडक्शन करोगे टू ऑब्टेन इम्प्योर मेटल। एंड एक बार इम्प्योर मेटल आ गया फिर आप रिफाइनिंग करते हो, तो आप रिफाइनिंग करोगे टू गेट अ प्योर मेटल। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द ब्रॉड फ्लो चार्ट, ओके, विच टेल्स अस कि कौन से मेटल्स के लिए, किस टाइप के मेटल्स के लिए किस टाइप की टेक्निक्स यूज की जाती है। सो वी विल एंड दिस लेक्चर ओवर हियर। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग धीरे धीरे एक एक मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देन, बाय एवरीवन।